हेलो तो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, स्कूल भी जा रहे होंगे। स्कूल जाने का आपका मन नहीं करता होगा सुबह, लेकिन आपको जाना ही पड़ता होगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं, आपको स्कूल जाना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। आज हम बात करेंगे जो आपका सोशल साइंस का जो मुद्दा है कि भैया हमारे को सोशल साइंस में चीज़ें ही समझ में नहीं आती है, चीज़ें हम कैसे पढ़ें। जो भी स्टूडेंट अभी 10th बोर्ड में है, मतलब 10th क्लास में है, वो उनको लगता है कि इस बार हमारे को अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। किसी को लगता है कि नहीं, मेरे को तो 100% लाने हैं। किसी को लगता है कि नहीं भैया, मम्मी ने बोला है कि 95 लाने हैं, बड़े भैया ने बोला है कि 98 आने चाहिए। तो ये सबके अलग अलग गोल होते हैं जिसको आप प्राप्त करने के लिए प्रयास करोगे। जो भी बच्चे 10th बोर्ड में सीरियस हैं, जिनको लगता है कि नहीं हमारे को अच्छे परसेंटेज बनाने हैं और हमारे को दिखा देना है कि नहीं हम किसी से कम नहीं हैं, तो आपके लिए जो आपका सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें आप अच्छे से मार्क्स ला सकते हो, वो है आपका सोशल साइंस। आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप कम मेहनत के साथ भी मार्क्स ला सकते हो। अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये होगा कि भैया सोशल साइंस में तो कुछ याद ही नहीं होता है, कुछ समझ में ही नहीं आता, कैसे मार्क्स आएंगे। मैंने आपको कल पेपर सोल्व भी करवाया था, पिछला पेपर 2025 वाला, वो जाके आप देखना, वहाँ आपको पता लगेगा कि पेपर का पैटर्न कैसे होता है। आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है। आपका एग्ज़ाम बोर्ड आएगा, वहाँ जाके पेपर एनालिसिस नहीं करना। अभी से मैं आपको पेपर को कैसे सोल्व करना है, आपका पेपर कैसा आएगा, उस वे में ही आपको पढ़ाऊंगा। जो आप जब पेपर देने जाओगे तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि यार ये हमारा पेपर है, कुछ नया नहीं लगेगा। आप ये सारी चीज़ें बहुत पहले ही कर चुके होंगे। तो अभी जो आपका सोशल साइंस का पेपर हो, मैंने सॉल्यूशन इसका एनालिसिस बताया है, अब उसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। आप जाके देख लो कि हमारा पेपर ऐसा आने वाला है सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें क्या है, फिक्स चीज़ें हैं, आपको नया कुछ नहीं है। जो भी चीज़ें एकदम फिक्स हैं, उसको कैसे आप प्रेजेंट करते हो एग्जाम में, उसको कैसे आप लिखते हो नोटबुक में, वही मैटर करता है। जो बच्चा अच्छे तरीके से लिखता है, चाहे उसको कम याद है लेकिन उसको सही सिस्टमेटिक लिखता है, उसको सही सिस्टमेटिक करता है, वही सोशल साइंस में स्कोरिंग अच्छी कर पाता है। तो सोशल साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो और अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हो। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बताऊंगा कि सोशल साइंस में मार्क्स कैसे लाएं और अभी से आपको सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है। तो सोशल साइंस आपके स्कूल में आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि सोशल साइंस को कैसे याद करें। टीचर ने आपको चैप्टर भी कंप्लीट करवा दिए होंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं कि चैप्टर में क्या था, क्योंकि आप तो अपने दोस्त से बात कर रहे थे उस टाइम पे। तो आपका सही बोल रहा हूँ ना मैं? गलत तो बिल्कुल नहीं बोल रहा। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो आप, है ना? सही बात है। तो आप जब सोशल साइंस पढ़ते हो कि आपको लगता है कि मुझे सोशल साइंस कैसे पढ़नी चाहिए, आप क्या करते हो? जैसे कि सोशल साइंस का चैप्टर स्टार्ट हुआ, क्वेश्चंस आपने देखा कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अब रटना है, बस हो गया ख़त्म, इसको रट लेना है। आप रट भी लोगे उसको, उसमें कोई इश्यू नहीं है। आप उसको रट के 10 दिन याद कर पाओगे। 10 दिन बाद आपका माइंड बोले अरे भाई कुछ याद नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ याद भी नहीं है, क्या हुआ था, कौन सा युद्ध कब हुआ था। फिर आपका माइंड बोलता है, फिर आप वापस रट लेते हो। ये प्रोसेस क्या आपका चलता रहता है एग्जाम तक। आपको फिर गुस्सा आने लग जाता है कि मुझे तो सोशल साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती, मुझे तो सोशल साइंस पढ़नी ही नहीं है। तो आप क्या है, सोशल साइंस से दूर भागने लगते हो। तो आपको ये गलती नहीं करनी, आपको सिस्टमेटिक पढ़ना है, आपको स्टोरी टेलिंग के रूम में पढ़ना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है कि सोशल साइंस एक्चुअल में है क्या, ये हमारे को क्या कहना चाहती है, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक एक लाइन टू लाइन चीज़ें समझ में आएगी और चीज़ें आपको याद होने वाली है। तो आप जब सोशल साइंस पढ़ते हो तो उसको इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते हो, आपको बोरिंग लगती है सोशल साइंस की। अरे यार कौन सा युद्ध कब हुआ था, हमारे को क्या मतलब है इस सब चीज़ों से, हमारे को कोई मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। लेकिन मतलब आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अगर मार्क्स नहीं आए तो आपकी परसेंटेज वैसे भी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि ये एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अच्छे से तैयारी करते हैं, जो अच्छे से चीज़ों को पकड़ बना लेते हैं, वो स्कोर करते हैं। मान लो आपने मैथ में 100 मार्क्स लेके आए रहे हो, साइंस में आपके 100 मार्क्स हैं, बाकी सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन याद करो कि सोशल साइंस में आपके ये मार्क्स हैं, तो कैसा लगेगा? आपकी परसेंटेज वैसे ही डिक्रीज हो जाएगी।
तो आपको सारे सब्जेक्टों को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना उनको ज़रूरत है और आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग उनको इंपॉर्टेंस देनी है। तो गलती यह नहीं करनी है कि आप एक ही सब्जेक्ट पे फोकस रहेगी, यार मुझे तो मैथ्स ही पढ़नी है, मुझे तो सिर्फ साइंस ही पढ़नी है, इसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो आपको सोशल साइंस पढ़नी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा सोशल साइंस में कैसे चीज़ें आपको याद करनी है, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर को सोल्व करना है, कैसे पेपर को एनालिसिस करना है। अभी से मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि चैप्टर वाइज आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होंगे कि आपके टीचर आपको चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से पढ़ा रहे होंगे। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा चैप्टर में से, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा। अब तक के जो भी क्वेश्चन है 10th बोर्ड के वो मैं आपको करवाऊंगा विथ सॉल्यूशन के साथ। फिर देखना जो आपकी पढ़ाई में जो मज़ा आने वाला है। आप तो आप मेरे से जुड़े रहिए। अभी मैं कुछ दिनों बाद ही यहाँ स्टार्ट करूँगा PYQ एनालिसिस। तो आप अपनी जो भी क्वेरीज हो मेरे से पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो कि भैया मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये बात है वो बात है, कोई भी बात हो मेरे से बात कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे बता सकते हो। तो बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई का ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखना है और अपने दोस्तों का ध्यान रखना है, दोस्तों का ही ध्यान रखना है, समझ रहे हो।